हेलो, वेलकम टू माय चैनल लॉ स्टडी एंड करियर। आज हम एमपी के सिलेबस को जानेंगे। जुडिशियल सर्विस मध्य प्रदेश में जैसे आरजेएस होती है उसी प्रकार होती है। उसमें भी 3 चरण होते हैं। पहली प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी मुख्य परीक्षा और तीसरा इंटरव्यू। प्रथम प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह मुख्य परीक्षा के लिए आवेदकों की संख्या को सीमित करने के लिए की जाती है। इसमें जो नंबर आते हैं वो अंतिम चयन में नहीं जोड़े जाते। या एक से अधिक दिनों में या एक से अधिक पाली में मतलब शिफ्ट में ली जा सकती है और परीक्षा की शिफ्ट दिनांक समय जिले द्वारा अधिसूचित कर दिया जाएगा। और यदि एक से अधिक शिफ्टों में होगी तो प्रश्न पत्र हमारे अलग अलग होंगे। किसी भी सेट के संबंध में विद्यार्थियों को कोई भी आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। इस बार परीक्षा केंद्र जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, सतना, उज्जैन आदि होंगे। और यदि विद्यार्थियों की संख्या को देखकर इन क्षेत्रों को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। इसका एडमिट कार्ड आपके 7 दिन पहले आ जाएगा। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र निकाल सकते हैं। उसे निकालने के लिए आपको अपने आवेदन क्रमांक और जन्म तारीख डालनी होगी। प्रारंभिक परीक्षा 150 अंक की होगी। इसमें हर सब्जेक्ट के वेटेज को बता रखा है कि किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन को 10 मार्क्स का आएगा, मतलब 10 क्वेश्चन आएंगे। सीपीसी 15 मार्क्स, टीपी 7 मार्क्स का, भारतीय संविदा अधिनियम 8 मार्क्स का, विनिर्देश अनुतोष अधिनियम 6 मार्क्स का, परिसीमा अधिनियम 4 मार्क्स का, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 5 मार्क्स का, मध्य प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 5 मार्क्स का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 15 मार्क्स का, भारतीय दंड संहिता 15 मार्क्स का, दंड प्रक्रिया संहिता 15 मार्क्स की, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 5 मार्क्स का, सामान्य ज्ञान 20 मार्क्स का, कंप्यूटर ज्ञान 10 मार्क्स का और अंग्रेजी ज्ञान 10 मार्क्स का। टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के आएंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। पूरा पेपर 120 मिनट का होगा, मतलब 2 घंटे का होगा। और इसमें खास बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर मॉक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन की तारीख के पश्चात शुरू हो और आवेदक को परीक्षा की तारीख पर प्रवेश पत्र के साथ एक मूल फोटो पहचान पत्र लाना होगा और पहचान का सत्यापन और बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन अर्थात फोटो खींचकर उसका मिलान परीक्षा फॉर्म में दिए गए फोटो से होने के बाद आवेदक होने की पुष्टि होने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। मूल फोटो पहचान पत्र न होने पर आवेदक को परीक्षा देने से वंचित कर दिया जाएगा। पहचान पत्र की फोटोकॉपी मान्य नहीं हो। प्रत्येक आवेदक को ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए एक कंप्यूटर दिया जाएगा। परीक्षा शुरू करने के पहले आवेदक को यूजर आईडी के स्थान पर अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के स्थान पर जन्म तारीख डालनी होगी। फिर आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो जाएगा। आप उत्तर को सेव करने के बाद में परिवर्तित नहीं कर सकते। परीक्षा होने के बाद प्रस्तावित मॉडल उत्तर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर आपको उपलब्ध हो जाएगा और उसके अंदर आपको कोई आपत्ति है तो वो 7 दिन के भीतर आप इसकी ईमेल आईडी या डाक द्वारा भेज सकते हैं। 7 दिन बाद में कोई आपत्ति आती है तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आरंभिक परीक्षा का मूल्यांकन कंप्यूटर आधारित होगा और आरंभिक परीक्षा में अधिकतम लगभग 10 गुना अभ्यर्थियां मुख्य परीक्षा हेतु सफल घोषित किए जाएंगे, परंतु समान अंक पाने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मिलित किया जाएगा। भले ही इस कारण उनकी संख्या 10 गुना से अधिक हो जाए, परंतु यह भी कि प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 90 अंक और आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 82 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। आरंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के 3 माह की अवधि तक आप सूचना के अधिकार के अंतर्गत अपनी पुस्तिका निकाल सकते हैं।
आवेदकों को परीक्षा केंद्र पर 1 घंटा 30 मिनट पहले आना है। परीक्षा केंद्र पे किसी भी प्रकार का कैलकुलेटर, मोबाइल, कोई भी डिवाइस जैसे कि अलार्म, वॉच किसी का भी लेकर जाना वर्जित है। आवेदक अपने साथ सिर्फ मूल पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, पेन, पेंसिल, फेस मास्क और सैनिटाइजर की छोटी सी बोतल लेकर जा सकते हैं। अभ्यर्थी दिए गए कार्य करता है तो उस पर अभियोजन चलाया जा सकता है या उसे विशिष्ट अवधि के लिए उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में शामिल होने से वर्जित किया जा सकता है। मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। आवेदन का प्रारूप मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के साथ दिया जाएगा, जिसे भरकर आवश्यक दस्तावेज और फोटो के साथ सफल अभ्यर्थियों को परीक्षा सेल द्वारा निर्धारित तारीख के पूर्व आवश्यक रूप से परीक्षा सेल उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर में व्यक्तिगत रूप से या डाक माध्यम से जमा कराना होगा। इसके बाद में आपने जमा कराया तो आपकी फॉर्म को निरस्त समझा जाएगा। एडमिट कार्ड 7 दिन पहले आ जाएंगे। मुख्य परीक्षा की तारीख बाद में बता दी जाएगी और यह 2 या अधिक दिनों में 2 पारियों में होगा। मुख्य परीक्षा जबलपुर में संपन्न की जाएगी और मुख्य परीक्षा में 4 प्रश्न पत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 3 घंटे दिए जाएंगे। इस पेपर में 6 सब्जेक्ट है: भारत का संविधान, सिविल प्रक्रिया संहिता, संपत्ति अंतरण अधिनियम, भारतीय संविदा अधिनियम, विनिर्देश अनुतोष अधिनियम और परिसीमा अधिनियम। यह पेपर 100 मार्क्स का होगा। अब आते हैं सेकंड पेपर पर। इसमें लेखन संबंधी क्वेश्चंस आते हैं। 1 लेख सामाजिक विषय पर, 1 लेख विधिक विषय पर, संशिष्टीकरण लेखन और लास्ट में आता है हिंदी से इंग्लिश अनुवाद और इंग्लिश से हिंदी अनुवाद। यह भी 100 नंबर का पेपर होता है। थर्ड पेपर में 6 सब्जेक्ट आती है। ये भी 100 मार्क्स का होता है। फर्स्ट है मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, दूसरा मध्य प्रदेश भू राजस्व अधिनियम, तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, चौथा है भारतीय दंड संहिता, 5वां है दंड प्रक्रिया संहिता और 6ठा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इसके अंतर्गत धारा 138 से लेकर 147 तक की आएगा। फिर आता है हमारा चौथा पेपर। यह है लेखन संबंधी होता है। यह भी 100 मार्क्स का होता है, जिसमें फर्स्ट आता है विवादकों का स्त्रीकरण, फिर दूसरा है आरोपों की विरचना, तीसरे में है सिविल लेखन और चौथे के अंतर है दांडिक लेखन। फिर कुछ नोट दे रखे हैं, जबकि सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही भाषा में देना है। स्त्रीकरण लेखन के लिए आपको अलग से कॉपी दी जाएगी। उपयुक्त सभी प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होंगे और किसी भी प्रकार की भिन्नता होती है तो अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को मानक माना जाएगा। आपकी लिखावट स्पष्ट एवं पठनीय होनी चाहिए। आपके रोल नंबर उचित स्थान पर लिखे होने चाहिए। मुख्य परीक्षा में सभी 4 प्रश्न पत्रों को मिलाकर अनारक्षित वर्ग एवं अन्य पिछड़े वर्ग के आवेदकों को न्यूनतम 50% अंक और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 45% अंक होने चाहिए। मुख्य परीक्षा में पास होने वाले 3 गुना विद्यार्थियों को साक्षात्कार के लिए चयनित किया जाएगा। अभ्यर्थी स्वयं की उत्तर पुस्तिका को RTI के थ्रू निर्धारित शुल्क अदा करके निकलवा सकते हैं। मुख्य परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए 50% अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से 40% अंक लाने जरूरी है, जो 20 अंक है। अंतिम चयन मेरिट के आधार पर होगा। लास्ट में फिर परीक्षा से संबंधित कुछ निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा के समय अनुचित साधनों का उपयोग नहीं करना है और शारीरिक क्षति यदि कोई पहुंचाता है या निर्देशों की अवहेलना करता है तो दंडनीय माना जाएगा। रोल नंबर निर्धारित स्थान पर लिखे। परीक्षा परिवेश में मोबाइल फोन, अन्य संचारी यंत्र या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना वर्जित है। किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। और कोई जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं, नहीं तो हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट।